बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयमा आदिल है और मैं आपके एक नए सबक के साथ आपके पास। लेकिन सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि चिड़िया और हाथी में से ताकतवर कौन है, हाथी या चिड़िया? अजीब सा सवाल लग रहा है ना? बिल्कुल, हाथी ताकतवर है। लेकिन मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें चिड़िया की वजह से हाथी की मौत हो जाएगी, यानी वो चिड़िया हाथी के से भारी हो जाएगी। भारी से मुराद यहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग है वर्ड, कि चिड़िया हाथी से भी ताकतवर आपको फील होगी। क्यों? क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने उस वक्त ताकत दे दी। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। जिस साल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल को आमुल फील कहा जाता है। आमुल फील का मतलब है हाथियों का साल। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यमन का एक गवर्नर था जिसका नाम था अब्रहा। अब्रहा के पास हाथियों की फौज थी बहुत बड़ी सारी। अब्रहा एक गिरजा बनाना चाहता था ताकि लोग काबा में हज करने की बजाय उसके गिरजा में आए। गिरजा कहते हैं ईसाइयों की इबादत गाह को, ठीक है। अब वो चाहता था कि वो खाना काबा को गिरा दे और उसकी जगह पर गिरजा बना ले। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको इस काम से बाज रखने की बहुत कोशिश की। उसको मना किया कि और समझाया कि ये अल्लाह का घर है, इसको मत तबाह करो, इसका मुहाफिज अल्लाह ताला खुद है, तुम तबाह हो जाओगे। लेकिन अब्रहा नहीं माना। वो अपनी हाथियों की फौज लेकर आया और खाना काबा को गिराने के लिए चल पड़ा। अबाबील एक छोटी सी चिड़िया होती है। अब चूंकि खाना काबा का मुहाफिज तो अल्लाह था और वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि छोटी छोटी चिड़िया यानी अबाबीलों को चोंच में पत्थर देकर भेजा। बहुत सारी चिड़िया आईं और उन्होंने एक साथ वो सारे पत्थर अबाबीलों ने हाथियों पर बरसा दिए। हाथी डर कर भागे। चूंकि वजनी जानवर था, एकदम से भागे, खुद भी मर गए और अपने ऊपर बैठे हुए सिपाहियों को भी मार दिया। जो कुछ बचे वो अब्रहा लेकर यमन भाग गया अपने मुल्क। लेकिन वहां जाकर भी बीमारियां फूट पड़ी और वो मर गए सब। मकसद क्या है इस वाक़ये का आपको बताने का, कि देखिए कि जब बुराई का रास्ता हम इख्तियार कर लेते हैं, ख्वाह हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सच की राह पे चलने वाला इंसान ख्वाह जर्रे जितना हो, वो हम पर भारी हो जाता है। क्योंकि सच की राह पे चलने वाले का साथ अल्लाह ताला देता है और जिसका साथ अल्लाह ताला दे वो कभी नाकाम नहीं होता। अब इस वाक़ये को हम डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि ये वाक़या आपकी किताब के सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद है। जल्दी से खोल लीजिए। अभी आप सिर्फ मेरे से सुनेंगे इसकी पढ़ाई और फिर खुद कर कर देखेंगे, ठीक है। चलिए, आमुल फील। हाँ तो बच्चों, सवाल ये है कि आमुल फील क्या है। अरबी में आम के मायने साल के हैं और हाथी को अरबी में फील कहते हैं। आमुल फील का मतलब है हाथियों का साल। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए उसे आमुल फील कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस साल मुल्क यमन का गवर्नर अब्रहा एक बड़ी फौज लेकर खाना काबा को ढाने यानी गिराने के लिए आया था, जिसमें कई हाथी भी शामिल थे। अब्रहा के खाना काबा पर हमला करने की वजह यह थी कि इसने यमन में एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया था और अरब कबाइल से कहा था कि वो खाना काबा में जाकर इबादत करने की बजाय यहाँ आया करें और मक्का में जाकर हज ना किया करें। लेकिन अब्रहा की बात किसी ने ना मानी और ना ही कोई इसके बनाए हुए गिरजा में इबादत के लिए गया। मक्का के नज़दीक पहुंचकर अब्रहा ने कुरैश के सरदार और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से मुलाकात के लिए पैगाम भेजा। इसी दौरान अब्रहा के सिपाही मक्का के करीब चरने वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़कर ले गए, जिस पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा से मिलने का फ़ैसला किया।
جب وہ ابرہہ کے دربار میں گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں تخت پر اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہ اس کی مکہ کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا لیکن وہ نہیں مانا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مکہ کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کے اس جواب پر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور کہا کہ مکہ کے لوگ شہر خالی کر دیں، جس کے بعد مکہ کے لوگ شہر خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ ابرہہ کے حملے سے محفوظ رہیں۔ ننھی چڑیاں اور ہاتھیوں کی موت۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے، اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ابابیلیں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیج دیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس طرح ہزاروں ابابیلوں نے ایک ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے جس سے ابرہہ کی فوج تباہ ہو گئی۔ بہت سے سپاہی مارے گئے۔ خود ابرہہ بھی کنکریاں لگنے سے بری طرح زخمی ہوا۔ پھر فوج میں وبائی بیماریاں پھیل گئیں۔ ابرہہ اپنے بچے کچے زخمی اور بیمار فوجیوں کے ساتھ یمن واپس بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر مر گیا۔ دیکھا آپ نے کس طرح ایک طاقتور انسان بالکل کمزور ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برائی کے راستے پر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم کریں گے نئے الفاظ، پہلے پڑھیں گے اور پھر کاپی پر لکھیں گے۔ میرے ساتھ دہرائیے۔ عام الفیل، ابرہہ، ڈھانے، ملاقات، قریش، مقابلہ، محفوظ، حفاظت، ابابیل، کنکریاں، وبائی، بیماریاں۔ جی، ان الفاظ کو میں ابھی دوبارہ دہراؤں گی اور جب میں دوبارہ دہراؤں گی تو آپ اپنی کاپیز پر اس کو لکھیں گے۔ کاپی پر لکھنے سے پہلے اپنا پیج مینٹین کر لیجئے اور مارجن لائن لگا لیجئے، سبق کا نام لکھیے اور نئے الفاظ لکھنا شروع کیجئے۔ بیماریاں، وبائی، کنکریاں، ابابیل، حفاظت، محفوظ، ملاقات، ابرہہ، عام الفیل، مقابلہ، قریش، ڈھانے، وبائی۔ یہ تھے نئے الفاظ اور ہمارا جماعت کا کام۔ چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام ہے توڑ کریں۔ آپ نے ان الفاظ کو حروف میں تبدیل کر دینا ہے۔ پھر سے الفاظ دہرا دیتی ہوں، وہی الفاظ ہیں جو ابھی آپ نے نئے الفاظ میں پڑھے۔ وبائے، ابابیل، مقابلہ، محفوظ، ملاقات، گورنر۔ اچھا سا کام کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔